फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ जियो का अनबॉक्सिंग। ये जियो का क्या अनबॉक्सिंग करना है, मैं आज जियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ जियो पीसी के बारे में। आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा। आप अपने सेट टॉप बॉक्स के ज़रिए आप अपने टीवी को, एलसीडी एलईडी टीवी को कैसे एज अ पीसी यूज कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए जो सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट है वो है एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम उसे अपने जियो पीसी के साथ कनेक्ट कर सकें और एक सुखपूर्वक आनंद लेंगे लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का। आज के इस मिडिल क्लास जनरेशन में जिनके पास भी अपना खुद का कंप्यूटर नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जियो ने उन सभी के लिए एक कमाल का ये फीचर लाया है जियो पीसी के नाम से, जिसमें आप इसका इस्तेमाल करके लैपटॉप का और अपने डेस्कटॉप पीसी का घर पर ही भरपूर आनंद उठा सकते हैं, जिसका कीमत बहुत ही कम रखा गया है और स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ सभी के लिए फ्री दिया गया है। बस बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास अपना जियो का वाईफाई इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास एक स्मार्ट टीवी होना चाहिए, एंड्रॉयड टीवी और एलसीडी एलईडी टीवी, एक वायरलेस कीबोर्ड और एक माउस होना चाहिए। आपको डोंगल को कनेक्ट करना होगा अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ और आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि कैसे आप जियो पीसी को यूज करते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने अमेजन से ऑर्डर किया था बहुत ही सस्ता और किफ़ायती जेब्रॉनिक्स कंपनी का वायरलेस कीबोर्ड और माउस, जो कि मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव और चीप रेट में मिला है और बढ़िया क्वालिटी के साथ मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जेब्रॉनिक्स का माउस है, वायरलेस माउस, जिसमें यहाँ पे 2 बैटरी लगेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लगा रख चुका है। उसके अलावा हमें मिला है जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड। तो चलिए हम देखते हैं। ये जेब्रॉनिक्स का एक कीबोर्ड है जिसमें हमें स्टैंडर्ड 104 कीज़ वाला बटन मिलता है और इसमें एक आपका बैटरी लगेगा। वायरलेस कनेक्शन होगा, इसलिए हमें इसके साथ एक दिया गया है डोंगल, जिसे हम अपने जियो के स्मार्ट बोर्ड में, जियो के सेट टॉप बॉक्स में हम इसे लगा करके कनेक्ट करेंगे और फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जियो पीसी को यूज़ करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जियो पीसी अपने टीवी में हम ऑन करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं अपने टीवी के स्क्रीन पर। हमें सबसे पहले जियो का वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर हम अपने टीवी को ऑन करते हैं जो जियो वाईफाई से हमारा कनेक्टेड है, तो हमें स्क्रीन पे ही दिख जाएगा जियो पीसी ऐप के नाम से। अगर आपको ना दिखे तो आप ऊपर होम बटन में जा कर के, सेटिंग्स में जा कर के, नीचे आप थर्ड एप्लीकेशंस आप ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको स्क्रीन में जियो टीवी, जियो हॉटस्टार, इसी प्रकार आपको यहाँ पे जियो पीसी मिल जाएगा। तो जियो पीसी पे हम लोग क्लिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ ऑप्शंस कि टीवी को आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योर टीवी इनटू पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है और चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप इंटरनेट पे कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे बैठे कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला बताया स्मार्ट, सिंपल एंड सिक्योर, यानी कि आप अपने घर पे पीसी को खुद से यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है यूज करना, एकदम स्मार्ट है काम करना। इसमें जिस प्रकार आप अपने मोबाइल पे एंड्रॉयड हो या प्ले स्टोर या आप आईओएस डिवाइस को यूज करके अपने सभी कामों को करते हैं, एकदम उसी प्रकार बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप कर सकते हैं इसमें। और आपका सारा डेटा, आपका सारे चीज़ इसमें सिक्योरिटी फुल आपको मिलता है,
जिसका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो, ऑफिस वर्क हो, हाउसवाइफ हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं घर बैठे, मिडिल क्लास आदमी जिनके पास पीसी खरीदने के लिए अभी उतना उपाय नहीं है, पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, तो आप इस जियो पीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना लाइफ को आसान बना सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या दिख रहा है। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है कि आपको फर्स्ट मंथ का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है वर्थ 599। इसके लिए आपको चाहिए क्या, आपको लिमिटेड टाइम का ऑफ़र है, सिर्फ आपको एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करना होगा। इसका फीचर्स भी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गया है, यानी कि सिक्योरिटी आपको मिलेगा, हैकिंग होने का चांसेस नेक्स्ट टू पॉसिबल है, यानी कि नहीं होगा हैकिंग, ऐसा आप मान सकते हैं। कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, डाउन टाइम नहीं होगा, यानी कि फास्ट आपका चलते रहेगा, आपका डेटा सिक्योर है। आपको AI PC में 50 GB का स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग से मिलता है। ये सारे फीचर्स आपको इस एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं। कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, सारा ऐप्स एंड टूल्स आप यूज कर सकते हैं और सारा डेटा जो है वो ऑटो सर्वर में अपडेट होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है, तो आपको इन सभी चीज़ों का चिंता नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो प्रोसीड पे हमने क्लिक किया। अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कि आप वायरलेस माउस को कैसे कनेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड को आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको टेस्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस साइड में कीबोर्ड का दिया हुआ है, हम उसे टेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लाइक आई एम राइटिंग YSpace IMXYZ, ये हो गया, मैंने इसे टेस्ट करके देख लिया। अब मैं इसे डन पे क्लिक करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। और कुछ वर्ड्स हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं, जैसे कैप्स लॉक को अगर हमने ऑन किया, ऑफ़ किया, कुछ भी हम लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में हमारा टाइप होते जा रहा है। देन वी प्रेस एंटर। ये देखिए हमारा माउस भी आपका स्क्रीन के ऊपर में काम कर रहा है। हम डन पे ला करके अपना क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। इससे हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा कीबोर्ड और माउस दोनों बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। नेक्स्ट वी विल गो एंड क्लिक ऑन द प्रोसीड। अभी तक हम अपने रिमोट को यूज कर रहे थे सेट टॉप बॉक्स के साथ जो हमें आया था, अब हम अपने माउस को यूज़ करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये आपका स्क्रीन पे आपका कुछ डिटेल्स दिखा रहा है, आपका क्या है, ईमेल आईडी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं या कुछ भी आपको मेंशन करना है तो आप अपना कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना लिख दिया था, डिटेल्स एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अपना कुछ हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना होगा, तो जो भी आपकी इच्छा आप अपने पासवर्ड को अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। मैं अपने पासवर्ड को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने पासवर्ड को सेव कर लिया है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा 6 डिजिट का, जो कि हमें इंटर करना होगा। तो हमने अपना OTP को इंटर कर दिया है। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा ये जियो पे अकाउंट लॉगिन हो गया जियो PC के लिए। अब हमें अपना पासवर्ड इंटर करना है जो हमने बनाया था अपना। तो हमने अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया है लॉगिन करने के लिए। अब कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं और अब हमें अपना इसका सेटअप टूर दिखाया जा रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर में। जैसा कि आप सभी लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐप को हमें लॉन्च करने के बता रहा है।
हमारा जो भी डेटा है माई पीसी उसमें कितना जीबी रैम दिया गया है। इसमें हमें शो कर रहा है कि मेरे कंप्यूटर में मुझे 8 जीबी का रैम दिया गया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मुझे दिखा रही है, 100 जीबी हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पीड है और CPU 4 कोर प्रोसेसर है हमारे पास में। तो ये हमें दिया गया है। अगर आप इस चीज़ का क्विक टूर लेना चाहते हैं कि आप न्यू एज पीसी कैसे दिखेगा क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्विक टूर करके आपको क्या क्या दिखेगा अपने कंप्यूटर पे। तो ये सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख रहा है, वेलकम मैसेज दिया गया आपका न्यू कंप्यूटर पे। कंप्यूटर को कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सा आइकन है, कौन सा शॉर्टकट बटन है, स्टार्ट बटन कैसे दिया हुआ, स्टार्ट मेनू। जो हम लोग अपने पीसी और लैपटॉप और आपका कंप्यूटर को यूज करते थे, डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर को, सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखाया गया है। फाइल मैनेजर आपको स्क्रीन के नीचे में दिया गया है, स्टार्ट मेनू के बगल में फाइल मैनेजर, जिसमें आप सभी फाइल्स जो है स्टोर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका नीचे में सिस्टम सेटिंग का मेनू दिया गया है, जिसमें आप अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज कर सकते हैं, क्या आपको रखना है, कहाँ पे, कैसे स्टोर करना है। उसके बाद आपको ब्राउज़र दिया गया है, जो भी आप ब्राउज़र को यूज करते हैं, गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, पुराने समय का ओपेरा हो, या व्हाटएवर यू वांट यू कैन यूज़ इट। उसके बाद आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या कोई डॉक्यूमेंट बना करके रखें, आप उसको इंपोर्ट करके ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप से, जितने भी फीचर्स आप अपने स्टैंडर्ड लैपटॉप में, पीसी में यूज करते हैं, आप वो सारा यहाँ पे सारे वर्क को कर सकते हैं। कंप्यूटर को थीम्स को आप यूनिकली अपना चेंज कर सकते हैं, कोई ख़ास स्टाइल आपको पसंद है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड वॉलपेपर, अपने फ़ॉन्ट्स को, विजुअल सेटिंग्स को अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। किन्हीं को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फ़ोटो लगाना हो, कोई देवी देवता का फ़ोटो लगाते हैं, कोई स्टार्स का फ़ोटो लगाते हैं, कोई एक्टर्स का लगाते हैं। एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर नीड, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। आप कोई सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कंपनी में काम करते हैं, आप अपना सॉफ्टवेयर को यूज करना चलाना चाहते हैं, पाइथन पढ़ना हो, आपको AI पढ़ना हो, डाटा साइंस करना हो, या आपको गेम खेलना हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट ऑल एट द सेम टाइम। आपको डेस्कटॉप पीसी से अगर लॉग आउट करना हो तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है लॉग आउट करने का, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, आप वो काम भी कर सकते हैं। अब हम अपने ऐप को लॉन्च करते हैं, जियो पीसी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर लॉन्च नाउ का बटन दिख रहा है, तो हम अपने स्क्रीन पे लॉन्च करते हैं। लॉन्च नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब हमारा स्क्रीन सेटअप ले रहा है। स्टे ट्यून्ड, बस कुछ ही क्षणों में। एज यू कैन सी, अब आपका डेस्कटॉप स्क्रीन आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, जहाँ पे आपको एडोब से कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या कुछ यूज करना है तो आपको यहाँ पे एडोब एक्सप्रेस दिया गया है। कैलकुलेटर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे यूनिक फीचर आपको चैट GPT भी यहाँ पे आपको मिल गया है। चेस गेम खेलना चाहते हैं, माई कंप्यूटर फोल्डर, जिसको आप सभी लोग बहुत पुराने समय से जानते हैं, कोर्सेरा का ऐप आपको यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जियो क्लाउड, अपना डेटा को स्टोर करने के लिए जियो क्लाउड आपको दिया गया है। हेल्प सेंटर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। गूगल ड्राइव अगर आप यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा कि आप उसमें डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। गूगल क्रोम, इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए जीमेल, जेमिनी का फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप अगर पढ़ने में इच्छुक हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, आपको जो पॉपुलर ऐप्स हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको खान एकेडमी का भी ऐप यहाँ पे दिख रहा है। नीचे में अगर हम चेक करें तो नीचे में स्टार्ट बटन दिया हुआ है, फाइल्स का बटन आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर सेंटर दिया हुआ है, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है जियो पीसी का टूल, जो हम लोग कर रहे थे वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका स्क्रीन रहा, ये आपका सॉफ्टवेयर सेंटर रहा, जहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो सारा फैसिलिटी आपको एक ही स्क्रीन पर एक ही जगह पे
दिखाई दे रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे आप यूज़ करना चाहें आप उसे यूज भी कर सकते हैं। तो अब हम इस टूर को और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सेम चीज़ डेस्कटॉप पे हम देख सकते थे, हम इसको स्किप कर देते हैं। अब पुराना फाइल्स को अगर हम इंपोर्ट करना चाहें तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है जियो AI क्लाउड में अगर हमने स्टोर किया हो तो वहाँ से फाइल्स को वापस रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हम गूगल ड्राइव में हमने बैकअप बना के फाइल्स को रखा है तो वहाँ से ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव में अगर हमने रखा होगा फाइल्स को तो हम वहाँ से ले सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। अगर मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, जब ज़रूरत होगी तो मैं इसे यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट सिलेक्शन को बता रहा है कि हम किस फ़ॉन्ट में अपने स्क्रीन को देखना चाहते हैं, टेक्स्ट हमारा किस साइज़ में रहेगा, वो सारा चीज़ जो हम यूज़ करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। एंड दैट्स इट ऑन दिस वन। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर सेंटर। देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसे एक्सप्लोर करके चेक करते हैं। ये आपका ऐप्स लोड हो रहा है, कौन कौन सा ऐप है, क्या है, क्रिएटिविटी के लिए क्या ऐप्स दिया गया है हमें वो चेक कर सकते हैं। कौन सा ऐप आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, किस ऐप का अपडेट आया हुआ है। जैसे हम मोबाइल में अपने चेक करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। टक्स पेंट हो गया या फिर म्यूज़िक कीबोर्ड किसी को यूज करना है। अगर आप गेम्स खेलने में आपको पसंद है तो आप गेम्स का ऐप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग आपको गेम्स भी मिल जाएगा। वेब ऐप्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है। जैसे क्रिएटिविटी के लिए आपका डैले दे दिया इमेज क्रिएट करने के लिए, एजुकेशन के लिए आपको क्रोरा है, इंडिया टुडे न्यूज़ पढ़ने के लिए, फाइनेंशियल ऐप्स भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो बैंकिंग ऐप्स वो सब है। आपका मनी कंट्रोल, अगर आप स्टॉक मार्केट एंड न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं तो वो सब आप देख सकते हैं। कोई ख़ास कैटेगरी में आपको यूज़ करना है ऐप्स चाहिए तो आप उसे भी यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक कोडर हैं, टेस्टर हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐप्स को चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू go for entertainment you can check out these things, and for finance related, in short you can check on everything which you do on your computer. मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन करूँगा। यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे लिब्रे ऑफिस मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि हम सभी लोगों के लिए फ्री में वर्ज़न अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट का पेड वर्ज़न होता है इसलिए उसे जियो पीसी में यूज़ नहीं किया गया है। लिब्रे ऑफिस जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से इसे यूज करने जानते हैं। ऑफिस में भी जो लोग यूज़ करते हैं उनमें बहुत अच्छा से जानकारी होगा। जिस प्रकार हम लोग डॉक्यूमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट्स वर्ड यूज़ करते हैं, सेम उसी प्रकार हम लोग स्प्रेडशीट हो, प्रेजेंटेशन हो या वॉट एवर थिंग हम लोग करना चाहते हैं, हम यहाँ पर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ऐप में ये भी आप चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट मेनू में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, एजुकेशन जिस प्रकार हम लोग अपने पीसी में यूज करते थे, हमें वो सभी चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन कौन सा ऐप आपको किस रेस्पेक्ट में यूज करना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो उसका आपको जुपिटर नोटबुक भी दिया गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको चाहिए तो आप टास्क मैनेजर पे कर सकते हैं आपको, या रिसेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सर्च करना चाहें, कोई फ़ोल्डर में है या कहीं पर भी है तो आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग सभी जगह पे यूज़ करते थे। तो इन शॉर्ट, मोटा भाई मुकेश अंबानी ने हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ ला दिया है। मिडिल क्लास फैमिली जो कि एक बार में ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सस्ते रेट पे 599 और 999 पर मंथ के हिसाब से आपको ये प्लान दिया जा रहा है कि आप इसे यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ।
तो दोस्तों देखा आप सभी ने कि ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर हम लोगों को जियो के द्वारा दिया गया है ताकि मिडिल क्लास फैमिली भी सरवाइव कर सकें, जो घर गृहस्थी में बिजी हैं, लेडीज़, फीमेल्स, वो लोग भी अपने घर से भी कुछ, अगर उनमें वैसा हुनर है या कोई कॉरपोरेट काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम या कुछ भी वैसा, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कीबोर्ड और माउस वायरलेस जो मैंने जेब्रॉनिक से मंगाया था, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी उसको चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाई इट फ्रॉम देयर, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल और सस्ते रेट में मुझे मिला था। तो आप भी चेकआउट कीजिए एंड थैंक यू।